हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स की अध्याय नंबर 4 का, जो कि आज की टॉपिक रहने वाली है साइक्लोइलेक्ट्रॉन। साइक्लोइलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक बढ़िया सा एक क्या आज की टॉपिक रहने वाली है गाइस। आज की टॉपिक आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि कुछ आज की टॉपिक बेहतरीन थी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। साइक्लोइलेक्ट्रॉन आज के बाद आपके दिमाग से कभी नहीं उतरने वाला, ये बात नोट कर लो। तो आज की टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन भाई जिसको हम लोग पढ़ने चलते हैं उसके बारे में जानते हो, उसका काम क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, अर्थात साइक्लोइलेक्ट्रॉन काम क्या करता है, क्या करता है काम। तो भाई एक लाइन में हम आपको बताएं, साइक्लोइलेक्ट्रॉन आवेशित कणों को उच्च ऊर्जाओं तक क्या करता है, त्वरित करता है। साइक्लोइलेक्ट्रॉन आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर देता है। अब आप पूछोगे सर त्वरित मतलब क्या होता है। त्वरित का मतलब होता है उसके वेग को बढ़ा देना, उसके वेग में परिवर्तन कर देना। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा ये बात नोट कर दे रहे हैं। दो ठो चुंबक लगे रहते हैं, एक ध्रुव N रहता है, एक ध्रुव S रहता है। अब आपको पता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो यहाँ चुंबक इन दोनों के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगा। अर्थात इसकी जो दिशा होने वाली है वो N से S की तरफ होने वाली। किधर से किधर की तरफ, N से S की तरफ होने वाली। ये बात आप, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अर्थात इसके बनावट में एक चुंबक की जरूरत पड़ती है, एक चुंबक के दोनों ध्रुवों की जरूरत पड़ती है, या हम कह दें कि दो चुंबक की जरूरत पड़ती है। एक NS, एक चुंबक इधर होता है, एक चुंबक इधर की तरफ होता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब इनके बीच हम जो है दो ठो D आकार का डीज रख देते हैं। इनके बीच दो ठो D आकार का क्या रख देते हैं, डीज रख देते हैं। आइए डीज रखते हैं। गाइस ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि दो ठो चुंबक लगे रहते हैं, एक इसका ये उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। इन दोनों चुंबक के बीच हम लोग दो ठो D आकार का एक धातु का बना हुआ एक डीज रख देते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं, डीज रखा गया है। इसका नाम क्या होता है, डीज होता है। दोनों समान आकार के होते हैं, दोनों क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि ये टेढ़ा क्यों बनाया गया, ये टेढ़ा क्यों बनाया गया है। तो ध्यान से समझिएगा गाइस, ये आप इसको इस प्रकार समझिएगा कि ये आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, हम कह दें या तो हम इस चुंबक को ऐसे ऊपर की तरफ से देखें, इस चुंबक को ऊपर की तरफ देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये जो आपकी ये जो डीज है वो इस प्रकार इस पे रखा गया है, इस चुंबक के बीच में इस प्रकार रखा गया है। तो इस प्रकार दिखाने के लिए इस जो है डीज को हमने इस तरीके से बनाया है। अब इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये इधर से इसके इधर की तरफ आएगी, इधर से। समझ रहे हैं ना। अब आप फिर से समझा रहे हैं कि ये जो डीज है ना वो चुंबकों के बीच इस प्रकार रखा गया है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की तरफ प्रवेश करेगा, अर्थात अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। ध्यान से समझिएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, इधर की तरफ, अंदर की तरफ है। ध्यान से समझिएगा। और हमने बताया इससे पिछले वाले लेक्चर में गाइस, जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ प्रवेश करता है तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। इस बात को आप गौर से समझिएगा। तो ये बात आपको समझ में आई, इसको रख देते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब इनके बीच डीज रख दिया जाता है, ये धातु की बनी होती है। एक का नाम D1 रख देते हैं, एक का नाम D2 रख देते हैं। फिर इन दोनों डीजों को ऑसिलेटर अर्थात हम कह दें दोलित से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, दोलित से। चलिए, तो इन दोनों डीजों को जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। इन दोनों दोलितों को हम लोग क्या करते हैं, ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। ये जुड़ गया ऑसिलेटर से। बात समझे। इन दोनों डीजों को ऑसिलेटर अर्थात दोलित से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये आपका दोलित है। क्या है, दोलित। ध्यान से समझिएगा, ये दोलित से जोड़ दिया जाता है। अब इतना ही आपका ये परिपथ, या हम कह दें कि इस उपकरण की बनावट में इतने की आवश्यकता पड़ती है। फिर ध्यान से समझिएगा हम क्या करते हैं कि इसकी बनावट में दो चुंबक की जरूरत होती है।
एक दो चुंबक के एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव की जरूरत होती है। इन दोनों चुंबकों के बीच डी आकार का बना हुआ धातु का दो ठो डीज रख दिया जाता है। एक का नाम D1 होता है, एक का नाम D2 होता है। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद इन दोनों डीजों को हम लोग जो है किससे जोड़ देते हैं, दोलित्र से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं भैया, दोलित्र से जोड़ देते हैं। एक बात, अगर आप इनकी जो है संरचना में लिखना चाहते हैं तो संरचना में क्या लिख देंगे, N और S दो चुंबक के ध्रुव हैं, ऐसे लिख सकते हैं। N और S, N तथा S दो चुंबकीय ध्रुव हैं। क्या है, दो चुंबकीय ध्रुव हैं। इस बात को आप समझिएगा, दो चुंबकीय ध्रुव हैं, ठीक। उसके बाद दो चुंबकीय ध्रुव हैं, D1 और D2 दो डीज हैं। इन दो ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें या ऐसे, एक मिनट गाइस ध्यान से समझिएगा, आप ऐसे लिखिएगा, इनके बीच दो डीज D1 व D2 रखा जाता है, दो डीज रखा जाता है, D1 और D2। D1 और दोनों डीजों को दोलित्र से जोड़ देते हैं तथा दोनों डीजों को दोलित्र से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, दोलित्र से जोड़ देते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है, दोलित्र से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो बनावट है कंप्लीट हो जाती है, इस प्रकार इसकी संरचना कंप्लीट हो जाती है। पुनः एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। हमने क्या कहा कि N तथा S, यहाँ S होना चाहिए था, N तथा S दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। N तथा S दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं। इनके बीच D आकार का बना हुआ, धातु का बना हुआ दो डीज रख देते हैं, D1 और D2 रखा जाता है। फिर उसके बाद इन दोनों डीजों को जो है दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है, दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है, दोलित्र से जोड़ दिया जाता है। इतनी बातें समझ आई, ये इसकी संरचना कंप्लीट हो गई, इसकी बनावट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आपको बातें समझ में आ रही होगी, अभी भी अगर बातें क्लियर हो रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा सर क्लियर हो रहा है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिक्कत आ रही है। आप एकदम मक्खन के जैसा ये टॉपिक आपकी क्लियर होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाला कहीं पर भी। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कार्य के बारे में समझते हैं, ये कार्य कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है। तो ध्यान से समझिएगा गाइज, हमने आपको सबसे पहले बताया कि जब हम इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की तरफ होगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें अंदर की तरफ प्रवेश करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हम इस डीज को जो है बाहर की तरफ लेके चलते हैं समझने के लिए, इसमें इससे इधर की तरफ चलते हैं। देखिएगा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत अंदर की तरफ क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो इसलिए हमको इसे किससे दिखाना पड़ेगा, क्रॉस के द्वारा दिखाना पड़ेगा। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ प्रवेश करती हो तो आप उसे किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे गाइस, क्रॉस से दिखाएंगे। ये बातें आपको समझ में आई। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम इन दोनों डीज को रख देते हैं। इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच हम लोग दोनों डीज को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों डीज आपका इस प्रकार है। यदि आप थोड़ा सा और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इन दोनों डीजों को आप इस प्रकार बना सकते हैं, ऐसे करके, फिर उसके बाद ऐसे करके एक डीज बना दी, फिर उसके बाद दूसरा डीज आप बना दीजिएगा, दूसरा डीज इस प्रकार, ठीक, ये हो गए। अब दूसरे डीज को दिखाने के लिए थोड़ा सा और बना दीजिएगा, ठीक, ये दोनों डीज हो गए। बात समझे। अब क्या होता है, ये दोनों डीज, एक डीज का नाम क्या हो गया, D1, और एक डीज का नाम क्या हो गया, D2 हो गए। अब इन दोनों D1 और D2 को हम लोग क्या करते हैं, एक ऑसिलेटर के माध्यम से इन दोनों डीज को जोड़ देते हैं, ठीक। यही प्रोसेस यहाँ भी हुआ है, यही सेम टू सेम प्रोसेस हुआ है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। अब इन दोनों डीजों के अंदर ये दोनों डीज कैसे होते हैं, ये दोनों डीज खोखले होते हैं। इसके अंदर जो है आप ऐसे प्रवेश करके इधर की तरफ निकल सकते हैं,
इसके अंदर आप इन दोनों डीजों के अंदर इस प्रकार अंदर से प्रवेश करिए, फिर घूमते हुए इस प्रकार आप बाहर निकल सकते हैं। समझ रहे हैं? इन दोनों डीज का काम क्या होता है कि इन दोनों डीजों में आप एक तरफ से प्रवेश करिए, घूमते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे, अर्थात ये खोखला होता है, कहने का मतलब है। इतनी बात समझ आए? ये डीज कैसा होता है? ये डीज डी आकार का होता है। आप एक सिरे से प्रवेश करिए, इसे घूमते हुए बाहर की तरफ निकल आइए। चलिए, ये बातें आपकी क्लियर हुई, तो हम इसको मूव कर लेते हैं, इसकी मूव हटा देते हैं इसको। चलिए, अब बातें करेंगे। अब इन दोनों डीजों के बीच एक आवेश को ले आते हैं, एक छोटे से बच्चा को, जो एक छोटे से बच्चे आवेश को ले आके रख देते हैं। अब इस आवेश को रख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी आवेश गतिमान नहीं है, अभी आवेश केवल डीज के अंदर रखा गया है। तो मन में प्रश्न उठा, क्या इस आवेश पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पे बल लगाएगा? प्रश्न ये उठ रहा है, क्या इस रखे हुए आवेश पर ये चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा? आइए चेक करते हैं। ये जो आवेश है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस आवेश पे जो बल लगाता है उसका फार्मूला होता है QVB sin थीटा। और यहाँ थीटा क्या है? 90 अंश है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ है और आवेश चाहे जिस प्रकार इधर गति करे चाहे इधर करे, हमेशा 90 अंश का कोण ही बनाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ थीटा क्या हो जाएगा? 90 होगा। जब थीटा यहाँ 90 होगा तो ये साइन का पद खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तब आपके पास व्यंजक मिल जाएगा QV × V। अब बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि आपका आवेश स्थिर है तो ये V बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आवेश आपका गतिमान नहीं है, आवेश आपका रुका हुआ है। तो भाई लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? बात इतनी समझ में आई? यदि यानी जब आवेश आपका डीज के अंदर रुका होगा, स्थिर होगा, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस आवेश पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाएगा, किसी भी प्रकार का इस पे बल आरोपित नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, चलते हैं आगे बात करते हैं। अब जो है इसको मूव कर रहे हैं, ठीक। अब क्या है? अर्थात अब ध्यान से समझिएगा, दोलित का काम क्या होता है, दोलित क्यों लगाया गया। अब ये दोलित जो है, अब जब हम लोग डीज को जो है D1 को और D2 को दोलित से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं? दोलित से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? दोलित से जोड़ते हैं। तो दोलित का काम क्या होता है? दोलित जो होता है एक सिरे को प्लस बना देता है, एक D1 को प्लस बना देता है और दूसरे D2 को क्या कर देता है? माइनस बना देता है। इतनी बातें समझ में आई? ये जो दोलित होता है वो एक बार D1 को क्या कर देता है? प्लस बना देता है, और D2 को क्या कर देता है? वो ये आपका D1 है ना, ये आपका D1 है, ये आपका क्या है? D2 है। तो ये दोलित जो है, जब हम लोग इन D1 और D2 को दोलित से जोड़ देते हैं, दोलित से जोड़ने के बाद ये D1 को पॉजिटिव बना देता है और D2 को क्या बना देता है? निगेटिव बना देता है। अब आगे कहानी शुरुआत हो रही है। जब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया तो डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। आपको पता है जहां पर प्लस और माइनस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र ई की दिशा इधर हो गई। इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आई? डीज के अंदर अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो चुका है, और जिसकी दिशा D1 से D2 की तरफ है। अब आपको एक बात और पता होगी कि जो आपका धन आवेश होता है, जब वो विद्युत क्षेत्र उस पर लगाया जाता है, जो आपका धन आवेश होता है जब उस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो वो आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में चलने लगता है। तो ये जो आवेश है ये आपका धनावेश है। ये जब इस पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएगा? गति करने लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है?
इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब ये देखिए, ये इधर की तरफ चला है, मान लेते हैं v वेग है, क्या है इसका, v वेग है। तो ये v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलने लगेगा। क्यों, देखिए ध्यान से समझिएगा आप गाइस, ध्यान से। आपके ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की तरफ था, इधर की तरफ था, व्हाइट बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ। और जो आपका, जब आपने इस रुके हुए आवेश पे वैद्युत क्षेत्र स्थापित किए तो वैद्युत क्षेत्र ये ऐसे चलने लगा, इधर की तरफ चलने लगा। अब बताओ इन दोनों के बीच कितने अंश का एंगल बना है भैया, कितने अंश का एंगल बना, 90 अंश का एंगल बना। तो आपको पता है जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसे गोल 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 अर्थात वृत्ताकार मार्ग पे घुमाने लगता है। ये बातें क्लियर हो रही। तो भाई ध्यान से समझिएगा, बात ये है कि जब ये लंबवत जो है गति करना स्टार्ट करेंगे तो ये आए ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई। हमने क्या बताया कि जब ये आवेश, जैसे हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया तो ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गतिशील हो गए। तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र में गोल गोल घूमने लगता है। इतनी बातें आपको समझ में आई, ध्यान से समझिएगा। अब आगे, जब इसका ये आधा चक्कर हो गया, ये आधा चक्कर हो गया, ठीक, आधे चक्कर के बाद की कहानी सुनो। अब आधे चक्कर के बाद ये जो आपका D1 होता है वो क्या हो जाता है भैया, माइनस हो जाता है, और D2 क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। फिर से बोल रहे हैं, आधे चक्कर के बाद जो D1 होता है वो आपका माइनस हो जाता है और जो D2 होता है वो प्लस हो जाता है। अर्थात इनकी जो प्रकृति है, प्लेटों की जो प्रकृति है वो बदल जाती है। वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ध्यान से समझिएगा। अब जब ये माइनस हो गया, ये जो प्लस हो गया, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर की तरफ हो गई, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा D2 से D1 की तरफ हो गई। ध्यान से समझिएगा, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा D2 से D1 की तरफ हो गई। तो अब ये जो प्लस होने के कारण इस आवेश पे और तेजी से बल लगाएगा और तेजी से उसको ढकेलने का प्रयास करेगा, अर्थात उसका वेग और बढ़ जाएगा। जब आपका D2 जो है प्लस हो गया और D1 माइनस हो गया तो उस आवेश पे और तेजी से बल लगने लगा, आवेश पे और तेजी से विद्युत बल लगा, जिसके कारण वो आवेश पहले की तुलना में उसकी वेग और बढ़ गई। ये देखिएगा, अब इसका आधा चक्कर ये इस प्रकार आया। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कीजिएगा, डायग्राम थोड़ा सा छोटा बना है, आप इमेजिन ये करिएगा कि जब इस आपका D2 प्लस हुआ और ये D1 आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस होते ही इस आवेश पे और ज्यादा बल लगने लगा, और ज्यादा बल लगा तो ज्यादा बल लगने के कारण ये जो आपका गतिमान आवेश है ये और तेजी से आगे की तरफ चलने लगा। एक मिनट इधर आ जाइए थोड़ा सा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, इससे पिछले वाले डेरिवेशन में पढ़े थे, mv², ठीक, बटे r बराबर ऐसे कुछ पढ़े होंगे, QVB ऐसे कुछ पढ़े थे क्या। उसके बाद क्या था, एक v कैंसिल हुआ था, ठीक, ध्यान से समझिएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई आपने किया था तो mv बराबर QBR था, ठीक। उसके बाद ध्यान से एक बात, उसके बाद यम को इधर किए थे तो v बराबर आपने पाया था QBR बटे यम। ये बात आई याद, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण होती है उसकी गति का फार्मूला ये होता है। हमने इसे पिछले वाले लेक्चर में निकाल के दिखाया गाइस, अच्छे तरीके से निकाला गया, ध्यान से समझिएगा। तो बताओ ये जो v है, यदि वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि v प्रोपोर्शनल क्या है, r है। वेग बढ़ाने पर आवेशित कण की जो त्रिज्या होती है, आवेशित कण जिस पथ पे घूमता रहता है उस पथ की त्रिज्या क्या हो जाती, बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ इन दोनों में प्यारा सा एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है, v अनुक्रमानुपाती है r के, अर्थात जैसे जैसे आवेशित कण का वेग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पथ की त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। तो आइए इस फार्मूले के तहत हम लोग इसको
पुनः स्टार्ट करते हैं आधे चक्कर के बाद। जब आपका इनकी जो प्लेटों की जो प्रकृति है वो बदल गई है तब क्या होगा, तो भाई जब D2 आपका प्लस हो गया और D1 आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इस गतिमान आवेश पर और ज्यादा बल लगने लगा, जिसके कारण ये गतिमान आवेश की त्रिज्या और बढ़ गई। त्रिज्या क्यों बढ़ी, त्रिज्या इसलिए बढ़ी क्योंकि विद्युत बल बढ़ने के कारण गतिमान आवेश का वेग और बढ़ गया था। फिर उसके बाद ध्यान से समझिएगा, अब जैसे ही ये अगला आधा चक्कर पूरा करेंगे तो उस आधे चक्कर में ये आपका D1 जो है वो प्लस हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये अगले आधे चक्कर में ये और बड़ी पथ की त्रिज्या लेकर जो है और बड़ी पथ की त्रिज्या लेकर वृत्ताकार गति करने लगते हैं। तो गाइस इस प्रकार धीरे धीरे D1 और D2 की प्लेटों की प्रकृति बदलने के कारण, लगातार प्लेटों की प्रकृति बदलने के कारण विद्युत बल का मान बढ़ता जाता है। विद्युत बल का मान बढ़ने के कारण आवेशित कणों का वेग लगातार बढ़ता जाता है और लगातार पथ की त्रिज्या बढ़ने के कारण ये आवेशित कण क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। अर्थात ये यहां से ऐसे करते हुए बाद में पुनः ये एग्जिट विंडो अर्थात बाहर निकलने वाले द्वार से बाहर निकल जाता है। पुनः एक बार हम लोग अपने कहानी को चर्चा करते हैं। एक बार जहां भी कोई डाउट रह गया होगा इस बात तो जरूर क्लियर हो जाएगा गाइस, ध्यान से समझिएगा। ये सब आपके इनके कार्य करने का तरीका है, कैसे ये आवेशित कण को त्वरित करता है, कैसे ये आवेशित कण को इतनी तेजी से घुमा के इतनी तेजी से इसकी गति को बढ़ा देता है। वो प्रोसेस ये है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग किया गया है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, सिद्धांत ये है जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आवेशित कण का वेग भी बढ़ता जाएगा और आवेशित कण का वेग बढ़ने के कारण वो जिस पथ पे घूमता रहता है उस पथ की त्रिज्या भी लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक प्यारा सा रिलेशन होता है, V प्रोपोर्शनल कितना होता, R होता है। V प्रोपोर्शनल क्या होता है, R होता है, जिसके कारण वेग बढ़ने से पथ की त्रिज्या बढ़ने लगती है और पथ की जब त्रिज्या बढ़ने लगती है तो आवेशित कण जो है ज्यादा से ज्यादा त्वरित होने लगता है और तेजी से इस प्रकार घूमने लगता है। उसके बाद घूमते हुए इस डीज से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है और जब वो डीज से बाहर निकलता है तो वो उच्च ऊर्जा तक क्या हो चुका रहता है, त्वरित हो चुका रहता है। तो इस प्रकार आपका जो ये प्यारा सा उपकरण दिखाई पड़ रहा था क्या, साइक्लो इलेक्ट्रॉन, वो इस तरह से काम करता है। ध्यान से समझिएगा। पुनः हम आपको एक बार फिर अपने उसी टॉपिक पे लेके चलते हैं, उसी कहानी को, सिलसिला को फिर से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपकी सारी डाउटें मक्खन के जैसा क्लियर हो जाना चाहिए। भाई आ जाओ फिर से चर्चा करते हैं। कहानी यहां से थी कि जब हम लोगों ने डीज के अंदर जो है दोलित जोड़ा, दोनों डीजों को दोलित से जोड़ दिए तो एक डीज जो है प्लस हो गया और एक डीज क्या हो गया, माइनस हो गया। अब शुरुआत हो गई। अब जैसे ही प्लस और माइनस हुए तो दोनों डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ हमेशा होती है। तो D1 आपका प्लस था, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा D1 से D2 की तरफ हो गई। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ तो विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो स्थिर आवेश था वो क्या हो गया, गतिमान हो गया। वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में क्या हो गए, गतिमान हो गए, क्योंकि आपकी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ था और आवेश इस प्रकार गतिमान हुआ। तो जो आपकी आवेश का जो वेग है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो हमको एक बात पता थी कि जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसे गोल गोल वृत्ताकार मार्ग में घुमा देता है। तो भाई जब ये आगे की तरफ चले तो इस आवेशित कण को वो D2 वाले डीज में क्या कर दिया, गोले मार्ग पर अर्थात वृत्ताकार मार्ग पे घुमा दिया।
पर जैसे ही ये जो आवेशित कण है ये अपना आधा चक्कर पूर्ण करते हैं, जैसे ही ये जो आवेशित कण है वो अपना आधा चक्कर पूर्ण करता है, आधे चक्कर पूर्ण करने के बाद इनकी जो प्लेटों की प्रकृति होती है वो बदल जाती है। जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो ये माइनस के बजाय अब प्लस हो गया और ये प्लस के बजाय क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे ही आपकी प्लेटों की प्रकृति बदली तो ये प्लस वाला इस आवेशित कण पर जो है और तेजी से बल लगाने लगा। क्यों बल लगाने लगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई। जो प्लस D1 से D2 था वो D2 से D1 हो गए, तो इस पे और तेजी से बल आरोपित करेगा और ये आवेशित कण का वेग और बढ़ जाएगा। जैसे ही D1 और D2 की प्लेटों की प्रकृति बदलती जाएगी वैसे ही आवेशित कणों का वेग बढ़ता जाएगा और आवेशित कणों के वेग बढ़ने के कारण उस आवेशित कण पथ की जो त्रिज्या होती है, जिस पथ पर वो घूमता रहता है, उस पथ की त्रिज्या लगातार बढ़ती जाती है और इस प्रकार आवेशित कण इन दोनों डीजों के अंदर गोल 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 घूमने लगता है और जिसके कारण इसकी जिसके कारण ये उच्च ऊर्जा तक क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। उच्च ऊर्जा तक त्वरित होने के बाद ये क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है और बाहर निकला हुआ आवेशित कण उच्च ऊर्जाओं तक क्या होता है, त्वरित हुआ रहता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? अगर आया होगा तो भाई एक बात तो जरूर बनता है यार, कमेंट बॉक्स में क्लियर चीजें बहुत जरूर लिखिएगा। आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत किया जाता है, इतनी तो बातें बनती हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये सब सारा जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम इसकी कार्यविधि में लिखा जाएगा। कार्यविधि कैसे लिखोगे गाइस? आप कार्यविधि को समझ गए हैं, अब कार्यविधि को लिखना है। कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे कार्यविधि में? सबसे पहले तो इसका सिद्धांत लिखोगे। सिद्धांत में क्या लिखा जाता है साइक्लोइलेक्ट्रॉन के सिद्धांत में? कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन का सिद्धांत ये होता है कि दो चुंबकों के बीच डीज को रखकर जो है उसको दोलित से जोड़ दिया जाता है और दोलित से जोड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है आवेशित कण का वेग बढ़ता जाता है। मेन सिद्धांत यही है कि जिस जिस तरीके से जैसे जैसे हम लोग आवेशित कण का वेग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। और विद्युत क्षेत्र का मान कैसे बढ़ेगा? प्लेटों की लगातार प्रकृति बदलने के कारण। प्लेटों की लगातार प्रकृति बदलने के कारण उसके विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा और विद्युत क्षेत्र का मान लगातार बढ़ने के कारण उसका वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण आपका आवेशित कण क्या हो जाता है, त्वरित हो जाता है। गाइज यहां पर भी आप आवर्तकाल निकालोगे और वेग निकालोगे तो आवेशित कण का वेग हमने निकाल के रखा है, v बराबर क्या आने वाला है, qb/m आएगा। इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आवर्तकाल किसकी बात कर लेते हैं, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बताया गया होगा 1 क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आवर्तकाल होता है बराबर होता है दूरी बटे कितना होता है, चाल होता है। और दूरी कितनी होगी, एक चक्कर में वो कितना दूरी करता है, 2πr के बराबर। और जो चाल होगी वो इसकी v हो जाएगी। v का मान रख दें तो क्या मिल जाएगा, v का मान मिल जाएगा qbr/m। ये r से r कैंसिल हुआ, m ऊपर चले गए तो क्या मिल गया, 2πm बटे कितना मिल गया, qb। तो इस प्रकार जो है आवर्तकाल का व्यंजक निकल के आ गया 2πm बटे कितना आ गया, qb। तो गाइज इसी प्रकार आप इसकी आवृत्ति भी निकाल सकते हो, जैसे इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आवृत्ति निकाला था। आवृत्ति क्या होती है, इसका आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, तो आवृत्ति भी आप निकाल सकते हैं। क्या होती है आवृत्ति, क्या होती है, f बराबर 1 आवर्तकाल, मान रख दें 1/2πm बटे कितना, qb। और qb ऊपर पहुंच गया तो f बराबर मिल गया qb/2πm। तो गाइज इस प्रकार इसकी आवृत्ति भी आप निकाल सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर कहीं भी पढ़ाए जाने के दौरान आपको कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा या कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर छोड़िएगा और वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, लाजवाब लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।